नमस्कार। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से यह अपील की कि एक वर्ष तक सोना ना खरीदें, डीजल, पेट्रोल व अन्य ईंधन की यथासंभव बचत करें, वर्क फ्रॉम होम अपनाएं, विदेश यात्राएं ना करें वगैरह वगैरह। उधर तुरंत शेयर बाजार बुरी तरह क्रैश हो गया। ऐसे में आम लोगों के मन में एक जिज्ञासा और चिंता तो हो ही गई कि आखिर देश का मौजूदा समय और निकट भविष्य यानी कि अगले कुछ महीने और वर्ष कैसे होंगे, उनके भाग्य में आखिर क्या लिखा है। कहीं महामारी काल जैसा लॉकडाउन लगने की नौबत तो नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री होने के नाते मोदी ने तो सही समय रहते व्हिसल बजाकर देशवासियों को सावधान करने का अपना फर्ज पूरा कर लिया, लेकिन इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं और इसके पीछे के वास्तविक कारणों पर भी अटकलें चालू हो गई हैं। सोशल मीडिया और मीडिया में कोई तो कह रहा है कि इसका मकसद डॉलर का वर्चस्व कम करना है, कोई विदेशी मुद्रा बचाने की बात कहता है, कुछ तो इसे संभावित भारत पाकिस्तान युद्ध से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे भारत की बहुत बड़ी रणनीतिक प्लानिंग और मोदी का मास्टर स्ट्रोक तक बता रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी से खार खाए बैठे विपक्ष को अपील में भी अवसर मिल गया और वे इसे मोदी सरकार की विफलता और हालात के सामने घुटने टेकने जैसा ठहरा रहे हैं, जबकि वास्तविकता तो यह है कि खाड़ी युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। बड़े से बड़े देशों की हालत खराब है, वैश्विक अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी है, हमारे पास पड़ोस में तो बहुत बुरा हाल है। इन हालात को देखते हुए भारत की स्थिति को सबसे बेहतर कहना गलत नहीं होगा। सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान अभी भी भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और जीडीपी के मामले में सबसे बेहतर बता रहे हैं। यहां अभी तक तो युद्ध का बहुत ज्यादा बुरा असर मोदी सरकार ने पड़ने ही नहीं दिया है। तो आज हम उस विषय का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने हर भारतीय की धड़कन बढ़ा दी है। कल तक जो भारत विश्व गुरु और सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था कहा जा रहा था, आज अचानक उसके प्रधानमंत्री को अपने ही देशवासियों से सोना न खरीदने और विदेश यात्राएं न करने की अपील क्यों करनी पड़ रही है। क्या शेयर बाजार का क्रैश होना सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर हम किसी बहुत बड़े आर्थिक चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं। क्या वाकई भारत पाकिस्तान युद्ध की आहट है या फिर मोदी जी हमें महामारी काल जैसे किसी नए लॉकडाउन के लिए तैयार कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं अपने देश भारत और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की जन्म कुंडली, मौजूदा ग्रह गोचर की स्थिति और दुनिया के 10 सबसे बड़े भविष्यवक्ताओं की इस बारे में की गई सटीक भविष्यवाणियां, जो आपको डराएंगी नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए तैयार करेंगी। हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया खाड़ी युद्ध, गल्फ वॉर 2026 की आग में झुलस रही है। अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव चरम पर है, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और इसी बीच मूडीज ने भारत की विकास दर का अनुमान 0.8% घटा दिया है। विपक्ष इसे विफलता कह रहा है, लेकिन असल में क्या यह मोदी जी का प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। उन्होंने व्हिसल बजाकर हमें सावधान किया है ताकि श्रीलंका या पाकिस्तान जैसे हालात हमारे यहां ना हो जाएं। यह डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने और विदेशी मुद्रा भंडार फोरेक्स को बचाने की एक बहुत बड़ी युद्धकालीन रणनीति है। स्वतंत्र भारत की कुंडली 15 अगस्त 1947 वृषभ लग्न के अनुसार इस समय भारत चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा से गुजर रहा है। चंद्रमा जनमानस का स्वामी है और बुध व्यापार का। लेकिन गौर कीजिए 11 मई 2026 को
मंगल ने मेष राशि यानी अपनी स्वराशि में प्रवेश किया है। यह एक विस्फोटक योग है। मंगल साहस और युद्ध का कारक है, लेकिन यह अग्नि परीक्षा भी लेता है। 15 मई से सूर्य और बुध का वृषभ राशि यानी भारत के लग्न में गोचर होगा, जो बुधादित्य योग बनाएगा। ज्योतिषीय गणना कहती है कि मई से अक्टूबर 2026 के बीच भारत को कुछ बेहद कड़े आर्थिक और सामरिक निर्णय लेने होंगे। यह समय लॉकडाउन का नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता के चरम का है। भारत की कुंडली का द्वितीय मंगल धन भाव पड़ोसियों से सतर्क रहने की चेतावनी दे रहा है। अब बात करते हैं देश का नेतृत्व कर रहे नरेंद्र मोदी की। जन्मतिथि है 17 सितंबर 1950, वृश्चिक लग्न। मोदी जी इस समय मंगल की महादशा और केतु की अंतर्दशा के सबसे संवेदनशील दौर में हैं। इसका पीरियड है मई से अक्टूबर 2026 तक। केतु वैराग्य और अचानक बदलाव का कारक है। केतु का 11वें भाव में होना यह दर्शाता है कि वे लोकप्रियता की परवाह किए बिना देश के हित में ऐसे कड़े फैसले लेंगे जो शुरू में कड़वे लगेंगे। मंगल की दशा उन्हें अजेय योद्धा बना रही है, लेकिन केतु का प्रभाव उन्हें आंतरिक शत्रुओं और विदेशी षड्यंत्रों के प्रति सावधान रहने का संकेत देता है। वैसे यह जानना काफी दिलचस्प होगा कि दुनिया भर के टॉप 10 जाने माने और प्रमाणिक पाश्चात्य यानी अमेरिकी और यूरोपीय एवं भारतीय वैदिक ज्योतिषियों की देश के मौजूदा हालात और निकट भविष्य के बारे में क्या भविष्यवाणी है। यूनाइटेड किंगडम्स की जेसिका एडम्स कहती हैं कि सन 2026 में भारत का प्लूटो प्रभाव एक नई आर्थिक व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जन्म देगा, जबकि अमेरिका के डेविड पाल्मर को लगता है कि मोदी सन 2026 के मध्य में एशिया की अंतिम संतुलन रेखा, द फाइनल बैलेंस लाइन तय करेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की जेसिका ले की भविष्यवाणी है कि भारत सोने के बजाय डिजिटल मुद्रा में दुनिया का नेतृत्व करेगा। जर्मनी की स्टेला वेन मोदी के पावर ट्रायंगल शनि गुरु प्लूटो को 2026 की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं। अमेरिकी भविष्यवक्ता माइकल स्टर्न कहते हैं कि भारत इकोनॉमिक वाइल्ड राइड में है, जहां से वह एक नई महाशक्ति बनकर उभरेगा। अब यदि बात करें भारतीय वैदिक ज्योतिष की, तो एस्ट्रोलॉजिकल पोर्टल भृगु साधु के अनुसार सन 2026 का अग्निकाल भारत को रक्षा निर्यात में विश्व का अग्रणी बना देगा। जबकि आचार्य अमित मिश्र मानते हैं कि मई से अगस्त 2026 के बीच सीमा पर बड़ी हलचल होगी, लेकिन जीत भारत की ही होगी। जाने माने परंपरागत भविष्यवक्ता के.एन. राव की गणना तो बड़ी दिलचस्प है। उनके हिसाब से भारत की सूर्य दशा के आने से पहले का यह समय मंथन का है, जहां से अमृत निकलेगा। वहीं कार्तिक गौर मानते हैं कि 2026 में ग्रहों के राहु केतु अक्ष के कारण विपक्ष की बड़ी साजिशें विफल होंगी। एक अन्य सुपरिचित ज्योतिषी संजय राठ मोदी की केतु अंतर्दशा को ऐतिहासिक सुधारों का काल मानते हैं। कुल मिलाकर कहें तो स्थिति बहुत स्पष्ट है। मोदी जी की अपील कोई सरेंडर नहीं, बल्कि आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी है। सन 2026-2027 का यह समय भारत के लिए शुद्धि का काल, पीरियड ऑफ प्यूरिफिकेशन है। हम डॉलर की गुलामी से बाहर निकल रहे हैं। हां, अगले 6 महीने शेयर बाजार में उतार चढ़ाव रह सकता है, सीमा पर तनाव रह सकता है, लेकिन सन 2027 की शुरुआत होते होते भारत का गोल्डन पीरियड अपने चरम पर होगा। जैसा कि मैंने कुछ समय पहले भी कहा था, हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास हो चुका है, बस अब छलांग लगाने की देरी है। वैसे मोदी जी की अपील को लेकर आपकी अपनी खुद की क्या एनालिसिस और भविष्यवाणी है? क्या आपको लगता है
कि मोदी जी की अपील के पीछे कोई गुप्त रणनीति है? क्या आप देश हित में 1 साल तक विलासिता और सोने का मोह छोड़ने के लिए तैयार हैं? और क्या दुनिया के टॉप 10 भविष्यवक्ताओं की तरह ही आपको भी लगता है कि सन 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरेगा? जरूर बताइएगा। नमस्कार।